सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं शेफ जावेद खान। आज हमारा व्लॉग होता है इधर से स्टार्ट। आज मैं दिखाता हूँ मेरी फूफो बना रही है के लिए बच्चों बना रहे पराठे। चलो चलते किचन में। तो जी आज हम शेफ जावेद के साथ चलेंगे किचन में और दिखाएंगे हमारे बचपन में पराठे जो हमें मिलते थे, चाय पराठा खास खाने के लिए। आज वो फरमाइश पर हमने बनवाया है। तो आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट है यहीं से। वेलकम बैक दी अनदर ब्लॉग। थोड़ा किचन को साइड में कर दे। ये है दूध जो चाय पराठा खाने के लिए सबसे ज़रूरी दूध। और ये यहाँ पर पराठे बन रहे हैं हमारे, ये खास फरमाइश पर बनाए जा रहे हैं इतने सालों के बाद। तो जी यहाँ हमारी चाय ऑलमोस्ट बनने के लिए रख चुकी है और यहाँ हो रहे हैं पराठे फ्राई। तो आज हम करेंगे बचपन की तारे, एक साथ बैठकर पराठा खाएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बचपन का वो जो लगते थे ना पहले पराठे पर, अब देखते हैं आज का पहला पराठा किसे मिलता है। जब तक यहाँ पराठे फ्राई हो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। A few moments later. तो जी ऑलमोस्ट ये पराठा बन चुका है, कड़क कड़क गोल्डन गोल्डन पराठा। जिसको खाना है जल्दी से आ जाओ। लेकिन मैं इसलिए किचन में खड़ी हूँ कि सबसे पहला पराठा मैं लेकर जाऊँगी अपने लिए और सबसे बाद में रिव्यू भी लेंगे कि उनको अपनी बचपन की यादें ताज़ा करके कैसा लगा। और ये है हमारे पराठे। जावेद खान बताएं कैसा लगा आपको पराठा? पराठा कैसा लगा जल्दी जल्दी बताएं। जबरदस्त जानी। ये हमारे पराठे और ये देखो जावेद खान बच्चों से पानी लेकर पीते हुए जी सुनाए। और ये है हमारा आज का डिनर जो बचपन में हम डिनर करते थे, तो आज इतने सालों बाद हमने वही हमारा डिनर रिपीट किया है। तो आज का खास जुमे का व्लॉग है और आज जुमे में है हमारा खास बचपन का। तो हम खा लें तो फिर आप लोगों से मिलेंगे टेस्टी मज़ेदार। जी हाँ मैं अब चाय पराठा खाने लगी हूँ और वो भी डिपो कर, जैसे बचपन में खाते थे चाय में पराठा डिप कर कर। और मैं जब भी पराठा चाय खाऊं तो इस तरीके से खाती हूँ। इस तरीके से खाने का मज़ा ही अलग होता है। कैसे कैसे कौन कौन कैसे कैसे इस तरीके से खाता है या अलग किसी तरीके से खाता है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। लेकिन यहाँ मैं नहीं अकेली, बाकी सब भी इसी तरीके से खा रहे थे। और उसके बाद ये दोनों डॉल्स भी जो हमारे साथ खाने में शामिल थी, लेकिन फिर थोड़े इनके बीच में फ़ाइट होने लगी, लेकिन नहीं होते होते बच गए। जैसे ही डॉली ने देखा कि कैमरा मेरी तरफ है, उसने अपनी सारी शरारतें बंद कर दी और खुद ही शर्माने में लगे, यानी दूसरी एक्टिंग शुरू कर दी, ओवर एक्टिंग करने लगी फिर। और साथ ही साथ खेलने भी लगी कि मुझे तो कोई परवाह नहीं हो रही। कैमरा ऑन होते ही उसके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। अभी भी देखें वो किस तरह आंखों से नखरे करके दिखा रही है। और देखिए साथ साथ मुस्तबशिरा भी लगी हुई है। और पीछे तो देखिए मोहम्मद आरिश वो अपने ही खेल में मगन है। और यहाँ ऑलमोस्ट हम सब का नाश्ता यानी डिनर कंप्लीट हो चुका है। और ऐसा डिनर करके इतने सालों के बाद हम सबको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। बचपन की यादें कभी कभार ऐसे ही ट्रैक कर लेनी चाहिए। तो जी रात को तो मैं व्लॉग एंड करना भी भूल गए और साथ ही साथ कंटिन्यू करना भी भूल गई थी, क्योंकि हम सब अपनी ही बातों में, शरारतों में, मस्तियों में और खेल कूद में लगे रहे। जब बच्चे मेरे साथ हों तो मैं व्लॉग बहुत ही कम कंटिन्यू कर पाती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ टाइम का। तो अभी मैं जा रही थी दावत में, नेक्स्ट डे ये मेरा, तो सोचा क्यों ना आपको भी साथ में ले चलूँ। अभी शादियों का सीज़न है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री ही चल रही हो। शादी पर शादी, शादी पर शादी, शादी पर शादियाँ हो रही हैं। तो चलो ये एक और इवेंट था, तो हमने सोचा चलते हैं और आपको भी साथ लेकर चलते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने सुबह से आपको अपनी रूटीन क्यों नहीं बताई, क्योंकि सुबह सवेरे आज मैं जल्दी जल्दी उठी, नहा धोकर तैयार हुई, फिर लाइट आने का वेट कर रही थी, क्योंकि अंधेरे में तो व्लॉग बनना ही नहीं था मुझसे। और फिर लाइट आते ही मैंने 5 मिनट वाला मेकअप किया, बाल सेट किए। जब तक बाल स्ट्रेटनर ना करें हम तैयारी गाँव होते हैं। और आपसे बातें करते करते मैं ऑलमोस्ट हॉल में पहुंच चुकी थी
और मुझसे पहले ये मेरी कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी और हम बैठते ही यहाँ पर मिलने जुलने के बाद पिक्चर्स क्लिक करने लगे। तो लड़कियों का सबसे मोस्ट फेवरेट होता है हाथों की पिक्चर क्लिक करना, वो करने लगे। और यहाँ मैं आपको हमारी मुस्तबशिरा दिखाती चलूँ, मुस्तबशिरा डॉल जिसने प्यारा सा लहंगा पहना हुआ था, लेकिन लहंगा पहनकर वो फुल इतने ही एटीट्यूड में थी कि नो लेफ्ट वाला बोर्ड उसने हम सबके लिए दिखाया हुआ था। वो कहने लगी आपके व्लॉग में मैंने आज एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी, तो उसका वही था। लेकिन हम भी तो हम है ना, तो कैसे छोड़ सकते हैं व्लॉग में पीछे। और फिर वो हमसे भागकर अपनी मम्मा के पास जाने लगी और फिर हम वहीं बैठकर खाने का और दुल्हन का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि शादी में ये दो ही काम होते हैं, एक होता है खाना और दूसरी होती है दुल्हन। दो चीज़ जो लड़कियां खास तौर पर देखने जाती हैं। और यहाँ हम खाने का वेट करने लगे थे, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी और मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था, मैंने ताकि चाय तक भी नहीं पी थी। और मैं ऐसे ही बेड में उठकर चल गई थी, मुझे नींद से उठकर चाय पीने की आदत नहीं होती। और यहाँ हम फिर अपनी पिक्चर्स क्लिक करने के चक्करों में ये देखें, ये दोबारा लड़कियों के हाथ, मतलब लड़कियाँ जहाँ हों वहाँ पिक्चर्स ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो इसलिए अब देखना, ये जो पिक्चर क्लिक होगी ना, इसका रिज़ल्ट भी मैं लास्ट आपको दिखाऊंगी, ऐसे नहीं कि नहीं दिखाऊंगी। और फिर किसी ना किसी का रिएक्शन ये होगा कि मेरा हाथ अच्छा नहीं है, इस पिक्चर को डिलीट करो, रिपिक करते हैं, इस तरह की होंगी मसाइल। देखे दूसरा नहीं तीसरा चौथा शॉट लेने के बाद भी ये पिक्चर आई थी, और किसी ना किसी एक का मसला होता ही है। एंड फाइनल हमें आसरा हुआ था कि अब खाना लगने लगा है। पहले हमें पानी की बोतल मिली थी और फिर हमें कुछ डिस्पोज़ल गिलास मिले जो इस तरह हवा में उड़ रहे थे। और मैं आपको अभी डिस्पोज़ल गिलास का मैजिक भी दिखाती हूँ, थोड़ा गौर करना। इस ही डिस्पोज़ल वाले गिलास को जो हवा की मदद से आपके पास खुद ही चलता आएगा। ये देखें, अगर गर्मियों में आप किसी शादी में गई हो तो ये डिस्पोज़ल गिलास आपको बहुत तंग करते हैं। वहाँ पर इन्हें एक जगह रखो उड़कर दूसरी जगह चले ही जाते हैं। तो ये जो हमारे साथ आंटी बैठी हुई थी ना, उन्हें शायद हमसे भी ज़्यादा भूख लगी थी। उन्होंने सबसे पहले प्लेट उठा ली थी और उसे साफ़ करके रखने लगी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। शादियों में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है, टाइम आगे पीछे हो ही जाता है। तो शादियों में कभी भी भूख के आसरे ना बैठे, जब आपको भूख लगे पर्स में अपने कुछ हल्का फुल्का रखें और उसे खा लिया करें। तो ये मैं आपको खाना भी साथ साथ दिखाती चलूँ। खाने में जो था ये आपके सामने, मुझे नहीं आता कि ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ ना मैं इतना खाने में पसंद करती हूँ ना इतना करती हूँ। लेकिन हमारे टेबल पर हम जितनी भी कज़न्स बैठी हुई थी, हमें एक ही शिकायत थी कि हमें सिर्फ शोरबा खाना है। यहाँ पर कोई भी मटन नहीं खाता ना बीफ खाता है, तो जिसने भी निकाला था सिर्फ और सिर्फ शोरबा ही निकाला था। और साथ ही साथ खाने भी लग गई थी, क्योंकि सब ने ही इंतज़ार किया था। ऑलमोस्ट 4 बज गए थे कि अब हम सब खाते हैं खाना और आप इस म्यूज़िक को एंजॉय करें। शादी हो और ये वाला म्यूज़िक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम खाना खा लें, आप ये म्यूज़िक एंजॉय करो, फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग साउंड एंजॉय करें, बाकी की मैं पिक्चर्स वगैरह नहीं दिखा सकती क्योंकि फैमिली से इसलिए।
जी यहाँ मैंने ले ली है अपने लिए ये बिरयानी, क्योंकि मैं इसी से ही काम चलाने वाली हूँ और तो कोई मेरे लिए चीज़ फेवरेट थी नहीं। मेरी बिरयानी जान दी कि हम वहीं हो जाते। और यहाँ हम सब मिलकर कज़न्स थोड़ा सा मीठा खाने वाली है, तो ये खा लें फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later. तो जी फाइनली अब हम इवेंट वगैरह से फारिग हो चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ और आपको मिलेंगे अब घर जाकर, क्योंकि इस रास्ते पे चिंची ढूंढनी है। मैं चिंची ढूंढ कर घर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। जी आज का हमारा यही व्लॉग एंड होता है। कल तक के लिए अपना ख्याल दो में यार, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और कभी भी हील वाली चप्पल पहनकर किसी और की शादी में ना जाए, क्योंकि न्यू चप्पल जब आप हील वाली निकालते हैं तो आपके पैरों की कुछ इस तरह हालत हो जाती है जैसे अभी मेरी होगी, और मुझे शिद्दत वाला दर्द हो रहा है। मैं आपको चप्पल दिखा दूँ, ये है वो चप्पल।